हेलो स्टूडेंट्स, आज आपसे बात करेंगे हम फिजिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है और 10th के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स भी हैं जिसके अंदर वो है इलेक्ट्रिसिटी का। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल से लेके इसके अंदर आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स को मोस्टली ये कंफ्यूज भी करते हैं। लास्ट तक यहाँ के सारे डाउट्स बने होते हैं, लेकिन अब आप आए हैं इस वीडियो के ऊपर तब कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। आप बस हमारे वीडियोस में एंड तक बने रहे हमारे साथ स्टूडेंट्स। हम एक एक पेज और एक एक टॉपिक आपको क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। और यकीन मानिए जो न्यूमेरिकल्स आज हम बात करने जा रहे हैं इस बार का बोर्ड का फिक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। या आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक से और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, आपसे जब कोई 10th के बच्चों से हर वो आदमी चाहे टीचिंग में हो या नॉन टीचिंग में हो वो पूछता है सर व्हाट इज ओम्स लॉ। ओके, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ओम्स लॉ के, बार बार आपसे इस टॉपिक पे पूछा जाता है। लेकिन आज आप ओम्स लॉ के साथ एक एक चीज, उसके साथ न्यूमेरिकल्स, उसके फैक्टर्स और व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स पे भी बात करेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे सर रेजिस्टिविटी का जो न्यूमेरिकल्स है वो बोर्ड के अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी के बुक्स को ओपन करके अगर बैठे होंगे वो आप जा सकते हैं पेज नंबर 208 पे। और स्टूडेंट्स, पेज नंबर 221 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कॉपर वायर है डायमीटर 0.5 mm। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आएगा स्टूडेंट्स। मैं अभी सारे क्वेश्चंस को रिवील कर दे रहा हूं आपको इस बोर्ड के अंदर। हमारे साथ बस आप बने रहे इस वीडियोस के अंदर, आपको एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले बात करें ओम्स लॉ की, तो यहां ओम्स लॉ के साथ जो टॉपिक आता है वो आता है फैक्टर्स का, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की। तो पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, आपको इजी वे में आपने इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर आपने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को भी स्टडी कर चुके हैं आप। तो हमने आपको बताया था कि आपको सिर्फ दो फैक्टर्स को याद रखने हैं और वो फैक्टर होगा पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज आई। तो आपको याद रखना है कि दिस इज द V and I is directly proportional to each other। तो अब हम आपसे बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको I की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। आपने कोई भी सोर्स का, बैटरी का सोर्सेस को अगर आपने वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है कि द पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट I। और अगर हम ग्राफ की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर यहां V और I का अगर आप ग्राफ प्लॉट की बात करें तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें यहां डेफिनेशन की, तो यहां पे आपको क्या करना है, ऑल द फिजिकल जो कंडीशंस हैं आपको उसको कांस्टेंट रखना है। लाइक टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे हम। स्टूडेंट्स याद रखिए कि अगर हम क्यों हम कह रहे हैं कि सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेगा डायरेक्ट, जो कि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के अंदर बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओम्स लॉ का, तो यहां से आपको डेफिनेशन इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एनसीईआरटी के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है 203 एंड 204 के अंदर। ओके, एनसीईआरटी के अंदर आप जाएं, आप इस पेज के ऊपर आपको हर एक पेज पे एक एक क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स। आप यकीन मानिए हम उस सारे टॉपिक्स को आज रिवील करेंगे। आप सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, आप इजीली लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारा कुछ डेफिनेशंस है जो कि हम ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। हम आपसे बता रहे हैं, आपको हमारे स्टूडेंट्स को तो एक एक टॉपिक याद है स्टूडेंट्स, तो आपको ओम्स लॉ का डेफिनेशन से भी पूछा जा सकता है, इसके ग्राफ को भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि V और I के बाद जो हमारा डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कुछ आपको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन को अगर आपको हटाना है तो आपके पास आएगा एक कांस्टेंट टर्म, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड दिस इज IR, यानी कि फाइनली V इज इक्वल्स टू IR। और आप स्टूडेंट्स यहां देखें तो I इक्वल्स टू
ये हो जाएगा V/R, जो कि I और R, इफ I इंक्रीजेज R डिक्रीजेज। आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेट करते हैं, कि रेजिस्टेंस का काम ही है इसका कि ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने से रोकता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये इसलिए दिस इज द रेजिस्टेंस, और ये वो टर्म है, ये टॉपिक्स अगर मैं बात करूं आपसे ओम्स लॉ का, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर आपके फर्दर इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब के अंदर इसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। चाहे आप पावर की बात करें स्टूडेंट्स, या आप इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप चाहे सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर का भी जो टॉपिक्स है उसके अंदर भी आपका रेजिस्टेंस और ये ओम्स लॉ का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ओम्स लॉ हो कि आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे डेफिनेशंस हैं, और यहां से अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर होता है स्टूडेंट्स, और वो टॉपिक है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। ओके स्टूडेंट्स, ये अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्वेश्चन है पेज नंबर 209 के अंदर। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, ये है 209 पे, और ये इन टेक्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 209 के ऊपर एनसीईआरटी ने भी इस टॉपिक को एज ए क्वेश्चन भी रखा है, और बोर्ड के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको जो फैक्टर्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस के अंदर है, जैसे आपको पहला फैक्टर वहां पे लिखे थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, जो कि थिकनेस ऑफ द वायर की बात करते हैं हम, एंड लास्ट वन इज नेचर ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर, तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, इसका मतलब है कि अगर इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज R and L आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला फैक्टर होप कि आपको याद हो गया होगा। सेकेंड फैक्टर की अगर बात करें तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसके बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिस इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि सर थिकनेस ऑफ वायर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस उसमें डिक्रीज होता चला जाएगा। ये दोनों आप फैक्टर्स को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? अगर हम तीसरे की बात करें तो थर्ड फैक्टर हमारा कुछ होता है टेम्परेचर का, और ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर किसी लेंथ, अगर कंडक्टर का लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन उसका टेम्परेचर अगर डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिफर करेगा स्टूडेंट्स। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करते जाएंगे, इसलिए इसके डेफिनेशन में इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज नेचर विल बी दिस, लास्ट वन विल नेचर ऑफ द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम बात करें, अगर किसी दो वायर्स के अंदर अगर इसकी बात करें तो लेंथ भी सेम है सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन ये दोनों जो वायर है वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के हैं। अगर हम बात करें तो सर एक वायर हमारा सिल्वर का है और दूसरा अगर कॉपर का है, तो हम इसमें जो कंडक्टिविटी है, आपको पता है कि सर सिल्वर के अंदर दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि सर ये अगर बेस्ट कंडक्टर है तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, और जो कॉपर है उसके अंदर इसमें कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस कॉपर में ज्यादा है। तो इस वजह से आपको ये चारों फैक्टर्स याद रखना है। हमारे स्टूडेंट्स ये तक आपको पता होना चाहिए कि सर जो रेजिस्टेंस
फैक्टर्स का जो क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी अपने पेज नंबर 209 पे क्वेश्चन को फर्स्ट इन टेक्स्ट का पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। ओके, आपको आंसर देना है पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ आर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सेकंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। थर्ड वन इज टेंपरेचर, तो सर टेंपरेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन इज नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर के अंदर हम कंडक्टिविटी का जो दो मेटल्स का दो जो वायर है उसके अंदर हम कंपेयर करके देखेंगे कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, तो इसके अंदर हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि आर की वैल्यू क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये फैक्टर्स भी क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और यकीन मानिए ये वो टॉपिक है जहां से एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और वो न्यूमेरिकल्स जो है स्टूडेंट्स, आपसे एक बात बता दूं, रेजिस्टिविटी का स्टूडेंट्स फॉर इस टॉपिक को याद रखें, जो रेजिस्टिविटी का जो टॉपिक दे रखा है स्टूडेंट्स, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दे रखा है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को दो बार रिपीट किया गया है। एक हमारा पेज नंबर 208 के ऊपर क्वेश्चन है, वो है एग्जांपल 12.5, याद रखिएगा स्टूडेंट। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है स्टूडेंट्स। रेजिस्टिविटी के अंदर अगर हम बात करें तो वो दो बार, एक बार एग्जांपल के अंदर भी दे रखा है और एक बार ये क्वेश्चन को दे रखा है स्टूडेंट्स 221 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कॉपर वायर का आपको डायमीटर दे रखा है 0.5 mm, और वहां से भी आपको ये न्यूमेरिकल्स रेजिस्टिविटी का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आप बार बार कह रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ओके, अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी का तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट इसकी बात करेंगे रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक का। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आप हमारे वीडियोस में बने रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक है वो रेजिस्टिविटी के अंदर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज के अंदर भी दे रखा है और एक एग्जांपल में भी वो क्वेश्चन को दे रखा है। अभी हम जो रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूले की बात करें तो स्टूडेंट्स एक बार और आप इसके फॉर्मूले को रिवाइज करिए अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, अभी आपने जो पहला फैक्टर अभी स्टडी किया था कि सर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड वन इज R is inversely proportional to the area of cross section। ये दो फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर स्टूडेंट्स अगर बात करें तो सर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी दे रखा है पेज नंबर 209 पे, क्वेश्चन नंबर 1, on what factors does the resistance of the conductor depend। वहीं से ही इन दोनों फैक्टर्स को ही यूज करके हम रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है? हमारे पास दो फैक्टर आपको क्लियर है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ए। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को अगर हम हटाएं स्टूडेंट्स तो यहीं पे जो टर्म आता है वो आता है रो का, एंड दिस रो इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, सो एल बाय ए वेयर, ओके स्टूडेंट्स, ये आपको होप कि आपको क्लियर होगा। दिस इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो आप यूनिट को इजी वे में आप इसको आप फॉर्मूले के हेल्प से आप यूनिट निकाल सकते हैं, लाइक द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज ओम एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड द डिवाइडेड बाय एल इज आल्सो मीटर। तो फाइनल जो हमारा यूनिट हुआ रेजिस्टिविटी का वो हुआ सर ओम मीटर, यानी कि न्यूमेरिकल्स के अंदर जो जो वैल्यू ओम मीटर में गिवन है वो उसका रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो होप कि आपको ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम बात करें, ये वो टॉपिक है जो बोर्ड में श्योर शॉर्ट है, जो आना ही आना है न्यूमेरिकल्स बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ दो क्वेश्चन की तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि एक क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया था कि सर एग्जाम्पल के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, वो है एग्जाम्पल आपका दिस इज एग्जाम्पल 12.5। ये बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और ये है पेज नंबर 208 पे स्टूडेंट्स। ये बात आप अगर बुक्स ओपन किए हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 208 एंड एग्जांपल नंबर 12.5। वो क्वेश्चन कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। यहां पे कुछ मेटल वायर का लेंथ दे रखा है 1 मीटर और इसकी 26 ओम मींस इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स। उसके बाद से कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। यही वो एक जहां पे यहां से ही आप बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर ये डायमीटर का हेल्प से आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी फाइंड करना होगा। ओके, तो बताना है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। यहां पे रो की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा,
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम इजी वे में हम इस चीज को, इन दोनों क्वेश्चंस को हम करेंगे यहाँ, ठीक है। आपको होप कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सेकंड वन, ये क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और वो है हमारा कुछ पेज नंबर 221 पे। स्टूडेंट्स जो अगर बुक्स ओपन किए होंगे आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन है। ओके, ये बिल्कुल श्योर है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने का, जो कि रेजिस्टिविटी पे बेस्ड है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें यहां, तो यहां पे कुछ डायमीटर दे रखा है, और कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी गिवन है 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. Okay students, this is ohm meter. And what will be the length of the wire to make its resistance of 10 ohm? इसमें L की वैल्यू को पूछ रहा है, जहां पे आपको रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम एक एक करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, और बिल्कुल ही इजी वे में आप इसको सोल्व कर पाएंगे। आप इसको प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे कुछ हम गिवन की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए जो गिवन है यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स के रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। इसका मतलब है कि लेंथ की वैल्यू 1 मीटर दे रखा है। आप पहले गिवन को लिखें, उसके बाद हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। उसके बाद दे रखा है स्टूडेंट्स कि इसकी जो 26 ओम, जो ओम में वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और R इक्वल्स टू दे रखा है 26 ओम। होप कि आपको ये क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, डायमीटर की वैल्यू दे रखा है, दिस इज 0.3 mm। आप स्मूथली आप लिखते जाएं, आप पेन चलाएं, एक बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। आप देखिए मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू को पूछना है। ओके, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो डायमीटर है आपको पता है कि जो फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का वो होता है RA डिवाइडेड बाय L। क्लियर है? यहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो गिवन है सर, ठीक है। ये जो A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर इसकी वैल्यू यहां कहीं गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी डायमीटर की हेल्प से आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फाइंड करेंगे। क्योंकि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सर्कुलर है उसका हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूले को यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय L, तो L की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो D की वैल्यू जो दे रखा है 0.3 mm। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए यहाँ कि ये मिलीमीटर है, mm की वैल्यू है, और आपको पता है स्टूडेंट्स कि मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ एंड मीटर। ये आपको याद होगा कि आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सर डेसी, एक वर्ड आता है डेसी, दिस इज 10⁻⁻1। उसके बाद होता है सेंटी -2, उसके बाद होता है मिली, दिस इज -3, उसके बाद होता है माइक्रो, उसके बाद नैनो, उसके बाद पीको, आपने फेम्टो, एटो, आपने इस तरह नाम सुना होगा। तो स्टूडेंट्स ये होता है 10⁻⁻6, -9 एंड 10⁻⁻12। ओके, फेम्टो एंड एटो भी होता है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं -15 एंड 10⁻⁻18। तो स्टूडेंट्स अगर कहीं भी अगर आपके पास ये वैल्यू आए कि स्टूडेंट्स चाहे मिलीमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, ओके, चाहे mg मिलीग्राम में भी आपने सुना होगा, तो यहाँ पे मेन जो वैल्यू होगी वो मिली की होगी, और ये मिली का वैल्यू होता है 10⁻⁻3, और यहाँ से आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.3 into 10⁻⁻3 है, तो आप इसको इजिली लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि D = 3। इस पॉइंट को आप राइट साइड में शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। यहां तक लिखने में अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप इस चीज को क्लियर वे में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ D की वैल्यू फाइंड हो गया है। यहां से हम बात करें कुछ रेडियस का, तो आपको पता है दिस इज इक्वल टू D/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 into 10⁻⁻4। यहां तक लिखने में किसी को दिक्कत हो तो बताएं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस जो रेडियस है इसके हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। ओके स्टूडेंट, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज πr²। क्लियर है स्टूडेंट्स? पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दीजिए आप, और इस r की वैल्यू को जो 3/2 है इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ वैल्यू दे रहा है 3.14 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻8। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? आप इसको भी एक और जाएं और एक स्टेप में इसको क्या करें, 9 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4 2 8, ओके, 4 2 8 एंड 5 -8।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी जो वैल्यू आई है कुछ, ये है हमारा मीटर स्क्वायर में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, आप इजी वे में आप इसको सिस्टमेटिक वे में इसको प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, चूंकि ए की भी वैल्यू फाइंड हो गया, एल भी यहां गिवन है, आर भी गिवन है, तो अब हम डायरेक्ट जो अपने फॉर्मूले पे आते हैं और वो है रो का फॉर्मूला, दिस इज आर ए डिवाइडेड बाई एल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करें यहाँ आर की वैल्यू यहाँ गिवन है 26, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी आपने फाइंड किया है 3.14 इंटू 2.25 -8 एंड द होल इज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो कि 1 गिवन है। आपको एनसीईआरटी ने इस चीज को थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कर दिया है कि लेंथ की वैल्यू को 1 दिया हुआ है ताकि आपको यहां से डिवाइड के लिए फर्दर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़े स्टूडेंट्स। तो यहां पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली यहां से सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आप मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो दिस इज 0.7 इंटू 10⁻⁸। ये कुछ वैल्यू आ रहा है रो का, दिस इज ओम मीटर। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहां से अगर इसकी साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड अगर वैल्यू की हम बात करें तो आप इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 184 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, सो फाइनल जो हम क्या कर सकते हैं इसको 1.84 अगर आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप डेसिमल में 2 जो डिजिट को आप शिफ्ट कर रहे हैं तो दिस इज इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है जो कि फाइनल वैल्यू हमारी कैलकुलेट हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ आप स्टेप वाइज फिर से आप क्या करें इसको, आप इस स्टेप को समझें और आप खुद से प्रैक्टिस करें इसको, क्योंकि ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से हम रेजिस्टिविटी पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक का, तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस पे ध्यान रखते हैं स्टूडेंट्स, वो बार बार मैं बोल रहा हूं एक्सरसाइज के अंदर एक एक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि पेज नंबर 221 पे रखा गया है। जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको पता चलेगा सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रेजिस्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस बोर्ड के अंदर आने की, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन का तो इजी वे में जो गिवन है, पहले आप गिवन को लिखना सीखिए स्टूडेंट्स। दे रखा है कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स को जो गिवन है वो आप लिखें कि डायमीटर की वैल्यू सर दे रखा है 0.5 mm। अभी आपको बताया था ये मिली है, यहां पे आप देख सकते हैं मिली की वैल्यू इज 10⁻⁻3, चाहे वो ग्राम भी होता तो भी 10⁻⁻3 ग्राम होता और वो मीटर है तो भी 10⁻⁻3 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सर 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको हम देखिए 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां तक आपको होप की समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें यहाँ रेडियस की तो ये रेडियस क्या होगा, दिस इज 5/2 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी डायमीटर और इस रेडियस की हेल्प से हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर का, तो पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर मींस 5/2 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। ये आपको वैल्यू आता है 3.14 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अगर आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करें तो 3.14 इंटू 6.25 10⁻⁻8। होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इजिली आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने पास देखें तो सर अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, आ चुका है यहाँ पे, और क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टिविटी का भी वैल्यू गिवन है कि सर रेजिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक आपको दे रखा है कि सर लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जबकि यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम दे रखा है, R इज इक्वल टू 10 ओम। ओके, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है कि सर जो हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है दिस इज RA डिवाइडेड बाई L। आपको L फाइंड करना है मींस RA डिवाइडेड बाई रो। कोई कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं है? तो आप आगे देखें स्टूडेंट्स, इसी L की वैल्यू को अगर हम बात करें तो R की वैल्यू गिवन है दिस इज 10 इंटू A की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ A की वैल्यू, ये पूरा वैल्यू A की है, तो ये क्या हो गया 3.14 0.625 10⁻⁻8। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? एंड द होल इज डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8।
ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ -8 और -8 ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहां से स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल्स में आपको ये क्वेश्चंस के ऊपर आपको पेन रुकना नहीं चाहिए, आप करते जाएं इजी वे में, आप इसको बेसिक जो कैलकुलेशंस है उसके हेल्प से ही आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ तो आपके पास कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ जो वैल्यूज बची हुई हैं वो वैल्यू है आपका 10 × 3.14 × 6.25 एंड द होल इज डिवाइडेड बाय 1.6। तो स्टूडेंट्स जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगा 122.7 मीटर की वैल्यू अप्रोक्स, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा द होल इज दिस इज इन मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहां से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स का बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये आना ही आना है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। ओके, ये क्योंकि ये दोनों में से एक रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल्स आना ही आना है। ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसके ऊपर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आ सकता है, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है उसके साथ वो होता है रेजिस्टिविटी का, और रेजिस्टिविटी का भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने है स्टूडेंट्स। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से आप प्रैक्टिस करें और आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, ताकि हम ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें। ओके स्टूडेंट्स, होप फिर से मिलते हैं आपको न्यू टॉपिक्स के साथ और न्यू वीडियोस के साथ। ओके, जब तक जय हिंद।